हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड बेसिकली होता है जिसका शेप, वॉल्यूम एंड साइज जो होता है वो फिक्स होता है। अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, मान लीजिए ये कोई हमारा सॉलिड है, इसका जो शेप होगा, इसका जो साइज होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। और इसके जो पार्टिकल होंगे, अगर इसके ये पार्टिकल होंगे जो वो बहुत ही पास होंगे तो उनको कंप्रेस नहीं किया जाएगा, तो उनके बीच में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। और इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही पास होते हैं, इसलिए इनके बीच जो फोर्स लगता है इनके पार्टिकल के बीच वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और पास होने के कारण इनके बीच जो गैपिंग होती है वो ना के बराबर होती है, इसलिए जो गैपिंग होती है उस बहुत ही छोटी होती है, ना के बराबर होती है, उसे इसलिए कहते हैं कि इनके बीच शॉर्ट इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं कि सॉलिड का टाइप कितना होता है। तो सॉलिड जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है जिसके जो पार्टिकल है वो एक ही तरह से अरेंज है, मतलब कहे तो उनकी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है लंबे समय तक। 3D नेटवर्क में, 3D ज्योमेट्री में उनकी जो अरेंजमेंट है वो कंटिन्यूअस है और रेगुलर है, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमार्फस सॉलिड क्या होता है, जिनके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर तक अरेंजमेंट होता है उनका, फिर दूसरी तरह अरेंज हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं एमार्फस सॉलिड। देख लीजिए, ये जैसे ये सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, तो इनके जो पार्टिकल है वो एक ही तरह से अरेंज है लंबे समय तक, जबकि एमार्फस के पार्टिकल जो होंगे दूर होंगे या फिर किसी एक रेगुलर शेप में नहीं अरेंज होंगे, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रेगुलर शेप होता है उसका, ये भी हम लोग देखे हैं, और इसका नॉन रेगुलर शेप होता है। अगला डिफरेंस देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसके पार्टिकल रेगुलर होते हैं और पास होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। एक तरह से कहे तो ये हाई भी होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, और फिक्स होता है क्योंकि पार्टिकल तो एक ही तरह के होते हैं और रेगुलर होते हैं। जबकि एमार्फस में क्या होता है, उसके पार्टिकल इरेगुलर अरेंज होते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज के अंदर आता है, मतलब इतने से इतने रेंज में होता है, ऐसे होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से ये सॉलिड की प्रॉपर्टी पर एकदम खरा उतरता है, इसलिए इसे ट्रू सॉलिड कहते हैं। जबकि एमार्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड, इनमें जो टेंडेंसी होती है वो फ्लो करने की होती है, इसीलिए इनको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी ग्लास पार्टिकल जो होता है, अगर ग्लास का कोई शीट होता है तो वो नीचे से जो होता है वो मोटा होता है, नीचे के साइड, जैसे संगमरमर ये सब हो गए, ये सब ग्लास के जो धातु मतलब पदार्थ होते हैं, मेटल होते हैं, वो नीचे से थिक होते हैं जबकि ऊपर से थिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एमार्फस सॉलिड से बने होते हैं। एमार्फस सॉलिड का उदाहरण भी ग्लास होता है, देखिए, और इसका जो होता है क्वार्ट्ज। तो ये टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये कुछ महीनों कुछ सालों के बाद ऊपर से फ्लो करके नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, इसलिए नीचे से ये थिक होते हैं और ऊपर से थिन मतलब पतले होते हैं। एमार्फस सॉलिड जो होता है उसको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अगर हीट कर दें, फिर उसके बाद सडनली उसको कूल्ड कर दें, मतलब ठंडा कर दें, पहले उसे हीट कर दें फिर उसको ठंडा कर दें, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है एनिस्ट्रॉपी, ये बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से अलग करें,
मेज़र करें उनको, तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग मिलती है। मान लीजिए कोई हमारा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कुछ इस तरह से अरेंज है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लीजिए हमारा है। तो इसके जो पार्टिकल, अगर मान लीजिए हम, ये एक्स डायमेंशन हो गया, ये एक्स डायमेंशन हो गया, ये वाई डायमेंशन हो गया। अगर एक्स डायमेंशन से हम देखें तो इसके 5 पार्टिकल हमें मिलेंगे। अगर वाई डायमेंशन में देखें तो हमें 3 पार्टिकल मिलेंगे। अगर डायगोनल देखें इसको, तब भी हमें 5 पार्टिकल मिलेंगे। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग डायरेक्शन से देखने पे हमें अलग अलग मिलती है। जबकि यही एमार्फस की बात करें तो ये आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी विच मेजर्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन गिव सेम वैल्यू। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम मेजर करें तो वो सेम वैल्यू ही देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर इसको हम कहीं से भी मान लीजिए कट करते हैं, इसको कहीं से कट करते हैं, तो ये हमें एक मतलब जो कटिंग इसका होगा वो क्लीन होगा, कहीं भी खुरदुरा नहीं होगा। जबकि एमार्फस में वो खुरदुरा होगा और इरेगुलर होगा। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया जाए तो इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही, मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए इसे ज़्यादा हीट करने की आवश्यकता होती है। अगर इसे तोड़ने के लिए हम हीट करें तो हाई हीट चाहिए होता है इसके लिए हाई हीट चाहिए होता है। जबकि एमार्फस सॉलिड जो होता है वो अलग अलग इरेगुलर शेप में होता है, तो इसे कम हीट पर ही इसे फ्यूजन किया जा सकता है, मतलब तोड़ा जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को याद रखने के लिए MIMC एक, मतलब एक तरह से कहे तो ट्रिक है। M से मॉलिक्यूलर, I से आयनिक, M से मेटेलिक, C से कोवेलेंट। देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूलर होता है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, या कहे उनके जो पार्टिकल होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पोलर होंगे तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा लगेगा, डाइपोल का फोर्स लगेगा। और नॉन पोलर होंगे तो इनके बीच लंडन फोर्स लगेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हैं तो हाइड्रोजन फोर्स मतलब वॉन डेर वाल फोर्स लगेगा। आयनिक में देख लेते हैं इनके बीच कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आयनिक मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव एक तरह से बहुत ही हाई बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर मेटेलिक की देख ले तो इनके बीच जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है, कोई मतलब मेटेलिक बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट के लिए कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं मॉलिक्यूलर के, आर्गन, CCl4, H2, I2, ये सब हो गए। आयनिक के NaCl, ZnS, MgO, ये सब हो गए। मेटेलिक के कोई भी मेटल हो जाएगा, ठीक है। और कोवेलेंट के कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर है तो ये सॉल्ट होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और आयनिक है तो ये हार्ड भी हो सकता है और मतलब कठोर भी हो सकता है, और ये टूटने योग्य भी हो सकता है। और मेटेलिक है तो वो हार्ड तो होगा ही। और कोवेलेंट है तो वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी कंडक्टिंग पावर देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स है तो ये सिंपल इंसुलेटर होते हैं मॉलिक्यूलर है। तो आयनिक है तो ये इंसुलेटर होता है जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही इसे लिक्विड या एक्वस स्टेट में परिवर्तित करते हैं तो ये कंडक्टर बन जाता है, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट का। ठीक उसी तरह मेटेलिक जो होता है वो तो कंडक्टर होता है, और कोवेलेंट जो होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। आयनिक है तो मतलब स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लगा है तो हाई होता है।
उसी तरह मेटेलिक का भी हाई होता है और कोवेलेंट का जो होता है लो होता है। लेकिन अगर बात करें तो डायमंड इसमें एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।